मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। आज हम उकाब के बारे में बात करेंगे। उकाब एक ताकतवर और निडर पक्षी है। बारिश के दौरान जब दूसरे परिंदे आश्रय ढूंढते हैं, उकाब बारिश को ही बहिष्कार कर देता है और बादलों के ऊपर उड़ता है। बाइबल में लगभग 34 बार उकाब का जिक्र किया गया है। हम बचपन से सुनते आए हैं, उकाबों की तरह उद्देश्य ऊंचा रखो, ऊंचा उड़ो। इस वीडियो मैसेज में आपके साथ उकाब की 7 खूबियों के बारे में बात करना चाहता हूं। आइए उकाब की 7 विशेषताओं पर गौर करेंगे। नंबर 1, उकाब अकेला या अपनी किस्म के उकाब के साथ ही उड़ता है। उकाब 10,000 से 15,000 की ऊंचाई तक 110 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। उकाब कभी भी झुंड में नहीं रहता, वह अकेला ही उड़ता है या अपने साथी के साथ ही उड़ता हुआ देखा जा सकता है। बाइबल में हम पाते हैं, संगति हमारे जीवनों में गहरा प्रभाव डालती है। यदि हम बुरी संगति के प्रभाव में हैं तो सुचेत हो जाएं। आपकी संगति किन लोगों से है या आपके मित्र कौन है? पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, 2 खाना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नंबर 2, उकाब के ध्यान व देखने की शक्ति जबरदस्त है। वह अपने शिकार को लगभग 5 किलोमीटर से देख लेता है और उसे दबोचने के लिए 240 किलोमीटर की गति से गोता लगाता है। ऐसा करते वक्त उसको आसपास की चीजों का भय नहीं होता। उसका ध्यान एकाग्र रहता है, एक पल के लिए भी उसका फोकस नहीं हटता है। इसीलिए वह कभी नहीं चूकता। लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए समय और शक्ति का प्रयोग करें। हमारा लक्ष्य अनंत जीवन पाना है। यदि हम संसारिक चीजों की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो लक्ष्य से चूक जाएंगे। कुलसियां 3:2 में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। उकाब की तीसरी विशेषता, उकाब मृत मांस नहीं खाता है। उकाब कभी भी मुर्दा शिकार नहीं खाता है, बल्कि ये काम गिद्ध करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा मूसा को व्यवस्था में लगभग 613 कानून सौंपे गए थे, परंतु मसीह यीशु के अनुग्रह द्वारा हम उसके अधीन न रहे। फिर भी कुछ नियमों को जो मसीह की कलीसिया को मानने के लिए कहे गए हैं, वे प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसके वचन 28 और 29 में दर्ज है। यहाँ कुछ यूं लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं में से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। आमीन। यानी मूर्ति का प्रसाद, मरा हुआ जानवर को कभी न खाना और व्यभिचार से दूर रहना। उकाब की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, उकाब निडर होता है। बारिश और तूफान के दौरान जब दूसरे परिंदे भयभीत होकर आश्रय ढूंढ रहे होते हैं, उकाब निडरता से तूफान का सामना करता है और बारिश व तूफान के विपरीत और ऊंचा उड़ता है। वह बादलों को चीरता हुआ, बारिश को नीचे छोड़ता हुआ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है। वह आपदा को अवसर मानता है। संकट की आंधी हमें परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में धकेल देती है। परीक्षाओं में विश्वास की उड़ान में और ऊंचा उड़े। शिकायत करते न रहें कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि दृढ़ विश्वास रखें। मुसीबत में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अटल विश्वासी बने। उकाब के समान संकट के समय चुनौतियों का निडरता से सामना करते रहें। जैसे 2 तीमुथियुस अध्याय 1 के वचन 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। उकाब की 5वीं विशेषता, उकाब जीवन साथी का चुनाव करते समय बुद्धिमानी से फैसला लेता है। उकाब
साथी का चुनाव करते वक्त बुद्धिमानी के साथ और सब्र के साथ चुनाव करता है। मादा उकाब साथी उकाब की काबिलियत की परख करती है। वह आसमान में उड़ते हुए लकड़ी की छोटी डाली फेंकती है, जिसे उकाब तेजी से उड़ता हुआ पकड़ लेता है। ऐसा वह कई बार करती है। कुछ इसी तरह से उकाब साथी का चुनाव करता है। दूसरा क्रंथिया 6 का 14 वचन यूं कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें इसके लिए शिक्षा दी गई है। जीवन साथी का चुनाव करते समय बुद्धिमानी और सब्र से चुनाव करें। उकाब की 6वीं विशेषता, उकाब अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए घोंसला नहीं बनाता, बल्कि उन्हें उड़ना सिखाता है। उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर तोड़ देता है और अपने बच्चों को पंखों पर बैठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ देता है। ऐसा वह कई बार करता है और वह फिर उनको गिरता देख अपने पंख फैलाकर उन्हें उठा लेता है। ऐसा करने से उकाब के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। व्यवस्था विवरण 32 के 11 में यूं लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। आमीन। मुझे एक खूबसूरत गीत भी याद आता है जो हम बचपन से गाते आए हैं। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखें हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखें उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो दुख संकट में इतना याद रखो, आपका इस आसमानी पिता आपको उड़ना सिखा रहा है। उकाब की आखिरी 7वीं विशेषता, उकाब पीड़ादायक निर्णय लेता है ताकि शान से जी सके। 40 साल का होने पर उकाब की ताकत बहुत कम हो जाती है। अब उसके पास 2 विकल्प बचते हैं, या तो वह दूसरे परिंदों की तरह जीवन जिए और मृत मांस खाए, या फिर पीड़ादायक बदलाव को चुने। वह पीड़ादायक बदलाव को चुनता है। अब उसके पंख इतने लंबे हो चुके हैं कि उसकी छाती से लिपटे होने की वजह से वह तेजी से उड़ नहीं सकता है, और चोंच धारदार नहीं रही, वो आगे को मुड़ गई है। पंजों के नाखून भी ज्यादा लंबे व घुमावदार हो गए हैं, जिससे वह अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता है। इसलिए शिकार करने में वह सक्षम नहीं रहा। वह अपनी चोंच से अपने पंखों को एक एक कर खींच देता है। अब उसके पंख नहीं रहे। वह अपने पंजों को बड़े हुए नाखूनों को भी तोड़ देता है और अपनी चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मार मार कर उसे आगे से तोड़ देता है। इसमें दर्द तो बहुत होती है, परंतु वह दर्द को सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य की महिमा के लिए यह एक तैयारी भर है। नाखून, चोंच और नए पंख आने में कुछ सप्ताह लगते हैं। इस दौरान उकाब अपना सर ऊपर की ओर उठाता है, मानो परमेश्वर का इंतजार कर रहा हो। पीड़ादायक निर्णय से वह एक बार फिर से नया बल पाता है और अगले 30 सालों तक उसी शान व शक्ति से जीता है। भजन संहिता उसके 103 के 5 वचन में यूं लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यशायाह 40 उसके 31 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन।
यही हैं वो औकाब की 7 विशेषताएं जो उसे विलक्षण बनाती हैं। बाइबल में विश्वासियों की तुलना औकाब के साथ की गई है। क्या आप में भी ये विशेषताएं हैं? यदि नहीं तो इन पर आज ही ध्यान लगाएं, आज ही इनको मनन करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस वचनों से उत्साहित हुए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सर्वश्रेष्ठ नाम से आमीन।